हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान का टॉप 10 प्रश्न। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए समय को देखते हुए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शरीर का ताप, दूसरा है सूर्य का ताप, तीसरा है तारों का ताप, और डी में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का ताप। जो है थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं शरीर का ताप। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा प्रश्न नंबर 2 है, पारा किस में भरा जाता है? पारा किस में भरा जाता है? थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, रिफ्रैगोमीटर में, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि पारा तो थर्मामीटर में भी भरा जाता है, बैरोमीटर में भी भरा जाता है, और रिफ्रैगोमीटर में भी भरा जाता है। थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और रिफ्रैगोमीटर से बीपी मापा जाता है, बीपी। इसमें सभी में पारा भरा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न कहता है, क्या कहता है मेरा तीसरा प्रश्न, निश्चित आकार और आयतन किसका होता है? देखिए निश्चित बोला है, जो कभी नहीं बदलता है। तो ठोस, तरल, यानी कि इसको द्रव भी कहा जाता है, तरल को द्रव भी कहा जाता है, और सी में है गैस, और डी में है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, क्योंकि निश्चित आकार होता है ठोस का। ये सब तो अपना आकार चेंज करते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, सामान्य जुकाम कौन सा जनित रोग है? तो हमारा सामान्य जुकाम, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। जीवाणु जनित रोग है, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित। तो सामान्य जुकाम हमारा वायरस से होने वाला एक रोग है, जिसका रोग वाहक, सामान्य जुकाम का रोग वाहक होता है राइनो वायरस होता है। सामान्य जुकाम का रोग वाहक राइनो वायरस होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त अशुद्धिकरण को शुद्ध कौन करता है? मतलब प्रश्न कह रहा है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, मतलब फिल्टर कौन करता है? तो फेफड़ा, किडनी, यकृत, हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी ही हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करता है, और इस प्रक्रिया को डायलिसिस भी कहा जाता है, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मटर में गुणसूत्रों की संख्या, ऑप्शन ए है 7, बी है 10, सी है 14, डी है 46। तो 46 तो मानव में होता है, 46 तो होता है मानव में, 46 होता है मानव में। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 14 राइट आंसर होगा। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वसा का पाचन कहाँ होता है? देखिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। वसा का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन ए है अमाशय, बी है बड़ी आंत, सी है यकृत, डी है छोटी आंत। तो हमारा जो वसा का पाचन होता है हमारे शरीर में, वो छोटी स्थान में होता है वसा का पाचन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में सहायक नहीं है। देखिए जो पाचन की क्रिया होता है उसमें कौन कौन सहायता करता है, और यहाँ पूछा है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, पाचन तंत्र में सहायक नहीं है। तो पाचन तंत्र में सहायक है, मुंह तो सहायक है, दांत भी सहायक है पाचन तंत्र में, और लार भी सहायक है। तो इसमें से फेफड़ा हमारा पाचन तंत्र में सहायक नहीं है, क्योंकि फेफड़ा श्वसन से संबंधित है। हमारा फेफड़ा श्वसन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न है, दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 6.8, ऑप्शन ए है 6.8, बी है 7, सी है 6, और डी है 6.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6। 6.6 यानी हल्का क्षारीय होता है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? ये अदिश राशि, सदिश राशि, ए और बी दोनों, नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी कि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि नहीं होगा। चलिए हमारा आज का इतना ही प्रश्न था। इसलिए आपको क्लास कैसा लगा और आपका 10 में से कितना प्रश्न सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।